वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में सभी का एक बार स्वागत है। आज की इस रीडिंग में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि फरवरी का महीना, जी हाँ 2022 फरवरी का जो महीना है, ये महीना आपके लिए लव को लेकर, करियर को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर या ओवरऑल लक को लेकर किस तरह से इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्या कुछ खास होगा इस महीने में। तो ये वीडियो जो है पिक ए कार्ड रीडिंग है। आपको क्या करना है, अपने जन्म की तारीख को सिलेक्ट करना है। किसी भी मंथ की अगर 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आप पैदा हुए हैं, आपकी जन्म तारीख है, तो पाइल 1 आपको सिलेक्ट करना है। 16 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में अगर आपका जन्म है तो पाइल 2 आप सिलेक्ट करें। तो आई होप आज की रीडिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल जो चॉइस है क्लियर कर दी है। आपको अपनी तारीख को सिलेक्ट करके सीधा अपनी टाइम स्टैम्प पर पहुंच जाएं, जो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल कोई भी सेम जेंडर सेक्स वाला भी इसे देख सकता है या सुन सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को बोलूँगी कि माइंड को पॉजिटिव रखें, वाइब्रेशंस को हाई रखें, ताकि आप अपनी लाइफ में इस तरह की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करें जो आपको किसी मंजिल तक ज़रूर पहुंचा दें। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट कर लिया है, तो आइए जानते हैं कि जिनका 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में जन्म है किसी भी महीने का, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च, कोई भी महीना, लेकिन तारीख 1 से 15 के बीच में अगर आप पैदा हुए हो, तो पाइल 1 के लिए फरवरी का महीना क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले लव की बात कर लेते हैं, क्योंकि लव कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो और बहुत सारी आपकी क्वेरीज भी होती है, मन में तरह तरह के सवाल जाग रहे होते हैं कि क्या कुछ आ रहा है फरवरी के महीने में। तो सबसे पहले तो बताऊंगी कि यहाँ पर शादी फिक्स हो रही है किसी को रिश्ता ऑलरेडी पास्ट में आया था, लेकिन शादी की बात बनते बनते रह जा रही थी। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि फरवरी में आपको कोई या तो नया रिश्ता आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी सगाई, एंगेजमेंट, आपका रोका, आपका शगन या कोई भी जो आपका कस्टम या रिचुअल है रिलेटेड टू मैरिज, वो इस मंथ आपकी जो विश है वो पूरी हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए बेड रोमांस यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, एक दूसरे के साथ डेट पर जाना, बोरिंग और डल लाइफ से आप और आपके पार्टनर बाहर निकलने के लिए बहुत सारी नई चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दोनों के मन में रोमांटिक एनकाउंटर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार चलेंगे, प्लानिंग चलेगी, और केवल प्लानिंग नहीं चलेगी, एक्शन भी लिए जाएंगे। ये महीना फुल ऑफ लव एंड रोमांस है उन लोगों के लिए जो फिज़िकली या तो लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं रहते हैं या फिज़िकल डिस्टेंस आ चुका था, इमोशनल डिस्टेंस आ चुका था पास्ट में किसी भी रीज़न के कारण। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पर पाइल 1 वालों के लिए सेक्सुअल एनर्जी भी हाई रहेगी, और ये भी हो सकता है कि आपको रिलेटेड टू स्टमक, रिलेटेड टू हेडेक्स और रिलेटेड टू बॉडी एक थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज माइनर आपको आ सकते हैं, एंजाइटी या पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल होंगे। आपको कोई भी इस तरह का मेजर लेवल पर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए होगा आपके साथ क्योंकि फरवरी में आपकी जो मार्शियन एनर्जी है वो बहुत हाई रहेगी पाइल 1 वालों की। एक्टिव फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, बीच बीच में मूड फ्लक्चुएट होगा, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। ये मूड स्विंग्स इसलिए होंगे क्योंकि आपकी लाइफ में जो इमोशनल एरिया है वो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ेस की ज़िंदगी जी रहा है।
बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एक्स लवर वापस आ सकता है, जिसके साथ आपने उम्मीद छोड़ ही दी थी कि सब कुछ ख़त्म है, फिनिश है, वो मूव ऑन हो चुके होंगे, हम भी मूव ऑन होते हैं। तो इस तरह के विचार भी फरवरी के मंथ आप लोगों के अंदर आएंगे। लेकिन बात यहाँ पे मज़े की ये है कि कोई पास्ट से आपका भूला हुआ पार्टनर जो आपको एक टाइम पर भुलाने की कोशिश कर रहे थे, मेल फीमेल कोई भी, चाहे सेम जेंडर सेक्स वाले, ये इंसान फरवरी के महीने में आपके बारे में कांटेक्ट को लेकर बहुत सोचेंगे कि क्या कांटेक्ट कर लिया जाए, क्या मैं कांटेक्ट में अगर आता हूँ तो मेरा जो पर्सन है मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे पहले किया करते थे, या सामने वाला मुझे ईगो दिखा जाएगा, या फिर सामने वाला मुझे किसी भी तरह से बहुत ही ब्लंटली या स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई रिजेक्शन भी दे सकता है। तो आपके पर्सन के माइंड में इस तरह के विचार फरवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। स्पेशली एयर साइन वाले जो लोग हैं उनके केस में बहुत चीज़ें पॉजिटिव भी हैं और कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं कि आप हाईली उस एनर्जीज़ को या तो कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, एग्रेशन बढ़ सकता है, अचानक से सडन आउटबर्स्ट हो सकता है, लेकिन आपका दिल बहुत इमोशनल रहेगा। तो फरवरी का महीना पाइल 1 वालों के लिए स्पेशली जो मैंने आपको फायर साइंस बताए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि, ईगो को बीच में मत आने देना। ईगो बीच में आएगी, चाहे आपके पार्टनर की चाहे आपकी, नहीं तो काम खराब होगा। ये आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ट्रिगर भी आपको मिल सकता है आपके पार्टनर से। यहाँ पर किसी की विदेश यात्रा से रिलेटेड या कोई शॉर्ट जर्नी रिलेटेड टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या रिलीजन से रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई सैक्रेड रिचुअल घर में प्लान हो रहा है वो कंप्लीट हो सकता है, या फिर आप स्पिरिचुअल चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे मंथ ऑफ फरवरी। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड मनी का फ़ायदा दिखाई दे रहा है, कोई गेन होने वाला है लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा। हो सकता है पिछले कुछ महीनों से स्ट्रगल बना हुआ था फाइनेंसेस को लेकर, वो दूर होने वाला है। किसी से अचानक हेल्प मिल जाएगी। पहले आपको डाउट आएगा उस पर्सन पर, लेकिन बाद में आपका गट कहेगा कि चलो एक ट्राई देते हैं, और फिर आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहेगी फरवरी के मंथ में, करियर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ रही हैं और आपका मन बहुत करेगा कि इसके अलावा भी कोई अदर ऑप्शन आ जाए तो मैं उस पर भी काम कर लूँ। यानी कि मैंने जैसे बताया आज की रीडिंग में फायर एनर्जीज़ या फायर जो ज़ोडिएक साइन वाले लोग हैं उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होने वाली हैं। अदर ज़ोडिएक साइन वाले यहाँ पर जो आए हैं वो हैं अर्थ साइन, उसमें से भी स्पेशली कैप्रिकॉर्न और वर्गो। उसके बाद एयर साइन में स्पेशली लिब्रा और जेमिनी, और उसके बाद वाटर साइन में तीनों साइन निकले हैं। इमोशनल जो एरिया है आपका, यानी कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बचना है, ओवर इमोशनल नहीं होना। ओवर इमोशनल होगे तो क्या होगा, किसी के लिए भी सडन हैप्पीनेस फील करोगे और अचानक से उसी चीज़ के लिए दोबारा रोना शुरू कर दोगे। तो ये चीज़ से अवॉइड करना है। इस तरह की एनर्जीज़ में आप आ सकते हो, सभी नहीं आएंगे, सिर्फ कुछ लोगों की एनर्जीज़ इस तरह फ्लक्चुएट कर रही हैं, और वो इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि फरवरी के मंथ में पोर्टल खुले हैं 22 और 222 का, यानी कि 2 फरवरी दूसरा महीना 2022 का साल। और जब भी पोर्टल्स वगैरह खुलते हैं तो उसका बहुत सारा जो असर है आप लोगों की लाइफ में देखने को मिलता है। अकेला लव लाइफ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, हर एरिए पे पड़ता है। चाहे वो आपका करियर है, आपके खुद के ड्रीम्स हैं, विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, आपकी मैरिटल लाइफ है, लव कनेक्शंस हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ है,
या आपकी मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सारी चीज़ें सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं, आपको अवेकनिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है, आप असेंड करते हो अपनी लाइफ के हायर पर्पस की तरफ। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी फरवरी के महीने में। तो हो सकता है कुछ लोगों को मई के मंथ में भी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, या कोई मई के मंथ में यानी कि मई 2022 में ट्रैवलिंग कर सकता है किसी फॉरेन कंट्री में, किसी दूर दराज के शहर में, क्योंकि यहाँ पर अगर ये चीज़ चैनल्ड हुई है रीडिंग के दौरान तो मई मंथ भी बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर लास्ट जो चीज़ निकल कर आ रही है कि फरवरी के मंथ में आप लोग बहुत ज़्यादा किसी को गिफ्ट देने के बारे में सोचोगे, यानी कि किसी को मनाने की कोशिश करोगे, चाहे वो रूठा हो या ना भी रूठा हो, या आपको भी गिफ्ट्स मिल सकते हैं। गिफ्ट्स का अलग अलग सभी का मायना होता है। किसी को कोई आइटम मिल सकती है, गिफ्ट आइटम मिल सकता है, कोई आपको अपनी ज़िंदगी में आने का प्रपोज़ल दे सकता है, या वो खुद आपको ऑफ़र दे सकता है शादी के लिए, तो वो भी किसी गिफ्ट से कम नहीं है। ब्रोकन रिलेशनशिप्स दोबारा मेंड होने की कगार पर भी आएंगे। दोनों में से दोनों लोग चाहेंगे कि चलो एक और चांस देकर रिश्ता सुधारा जाए। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन साथ में एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन लेवल भी कुछ लोगों का बढ़ेगा। फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीपल आ रही हैं। उस चक्कर में एक काम मत करना कि किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, क्योंकि आप हो जाओगे ओवर इमोशनल, और इसी चक्कर में किसी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि गाइडेंस में यही चीज़ आपके लिए निकली है। तो फिलहाल गाइज आज की रीडिंग में इतने ही चैनल्ड हुए हैं मैसेजेस। रीडिंग शॉर्ट है लेकिन डीप है, और बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर चुकी हूँ मैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें। बहुत जल्द इसी टाइप के और वीडियोस लेकर आऊँगी। ये फरवरी का महीना आपको भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ देगा। आपको एक्शन लेना है, भरोसा लोगों पे करना है, पर आंख बंद करके नहीं, और थोड़ा सा ओवर इमोशनल होने से बचना है। यही गाइडेंस है ओवरऑल। तो चलिए अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। जिनके भी जन्म तारीख, बर्थ डेट किसी भी महीने की 16 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में है, तो पाइल 2 वाले आपको तो सबसे पहले ये बताऊंगी, फरवरी के मंथ में कोई जैकपॉट आपका लग रहा है। कोई ऐसी चीज़, ऐसी खुशी, ऐसी गुड न्यूज़, ऐसी ब्लेसिंग, ऐसा लॉन्ग अवेटेड रिज़ल्ट जो आप बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही थी। आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला है, और स्पेशली वो चीज़ है आपका लव का एरिया। तो आपको अब किसी भी तरह के पछतावे की एनर्जीज़ में नहीं रहना, क्योंकि आपके लिए एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग मंथ ऑफ फरवरी दिख रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई करंट रिलेशनशिप अगर ख़राब चल रहा था, बार बार ऑन एंड ऑफ, रनर एंड चेज़र, बार बार इस रिलेशन ने आपको बहुत स्ट्रेस दिया, ट्रॉमा दिया, हार्ट ब्रेक दिया, आंसू दिए, दिल में दर्द दिया, और आपको रिग्रेट की एनर्जी में अगर रखा था, तो अब आप इस चीज़ से ओवरकम कर जाओगे। बहुत सारे व्यूअर्स आज की रीडिंग देखने वाले मेरी बातों को मार्क कर लें। आपको फरवरी के मंथ में ऐसी ऐसी चीज़ों की अवेकनिंग शुरू हो जाएगी, ऐसी ऐसी चीज़ों का रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा, और आपको समझ आ जाएगा कि आपकी लाइफ में आपका एक्स लवर कितना इम्पॉर्टेंट है, एक्स हस्बैंड कितना इम्पॉर्टेंट है, एक्स वाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट है, या कोई एक्स का रिलेशनशिप जिसके बारे में भी आप आज की वीडियो को खोल कर सुन रहे हो, उस इंसान से आपको ज़िंदगी के अंदर फ्यूचर को लेकर क्या स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका खुलासा फरवरी के मंथ में आपको हो जाएगा। वैसे तो आपकी इंट्यूशन बहुत गाइड करती है, लेकिन आप सुनते नहीं हो इंट्यूशन की। आज की रीडिंग सुनने वाले बहुत सारे लोग हीलर हैं,
जिनको लाइफ में बहुत दर्द मिले हैं, दुख मिले हैं, लोगों से धोखा खाया है, रिश्तों में स्पेशली, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हों, लव कनेक्शंस हों, रिलेशनशिप्स हों, मैरिटल लाइफ हो, या फिर ऐसे कमिटमेंट के ऑफर्स हों जो दिए तो सीरियसली थे लेकिन निभाया नहीं, एक्शन कुछ नहीं लिया, सिर्फ ख्याली पुलाव बनाए, आपको भरोसा जताया गया कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहा है, रिग्रेट की एनर्जी के साथ, सॉरी मांगना चाहते हैं आपसे, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं आपसे, एक फॉरगिवनेस की उनको वेट है, और ये इंसान आपका एक्स लवर है जिससे आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने आपकी बहुत ज़्यादा इंटेंशन या मन की जो भावना है वो इस पर्सन को पाने के लिए ऑब्सेशन में चली जाए। मतलब आप बहुत जुनूनी प्यार में पड़ जाओ, इश्क में पड़ जाओ कि मुझे हर हालत में यही पर्सन चाहिए, और उससे रिलेटेड आप बहुत सारे लोगों से गाइडेंस भी ले सकते हो। कुछ लोग प्रोफेशनल से कांटेक्ट करेंगे, कंसल्टेंट्स जो होते हैं, जैसे टैरो रीडर्स हो गए, रेकी हीलर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, कोई भी हो गया जो आपको गाइडेंस दे, कोई मोटिवेशनल कोच, रिलेशनशिप कोच, कोई भी जो आपको सुकून दे। आप कोई थेरेपी भी ले सकते हो पाइल 2 वाले, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है फरवरी के मंथ में कोई नया आपकी लाइफ में रेजोल्यूशन है, वो आप सेट कर रहे हो। कोई फाउंडेशन है जो पिछले कुछ महीनों से या सालों से स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उस फाउंडेशन को सीमेंट करने के लिए या उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्गली आप समझ जाओगे कि किसके साथ मुझे ये कनेक्शन बिल्ड करना है, किसके साथ मुझे लाइफ में आगे मूव ऑन करना है, और किसके साथ मुझे कनेक्शन को यहीं छोड़ देना है। क्योंकि बहुत लोगों को एक अवेकनिंग का दौर चल रहा है, और उसका रीज़न ये है कि फरवरी के मंथ में पोर्टल खुला है, और अगर अभी तक आप लोगों ने उस पोर्टल वाले वीडियो को नहीं सुना, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ जाइए उस पोर्टल को सुनिए, उस वीडियो को सुनिए, उसमें जो गाइडेंस बताई है उसको फॉलो करें, क्योंकि फरवरी में बहुत बहुत चेंजेस आ रहे हैं। दूसरी बात ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं मंथ ऑफ फरवरी। चाहे आप ट्रैवलिंग किसी और मंथ में करो, लेकिन प्लानिंग आपकी फरवरी में होगी। फॉरेन रिलेटेड जर्नी प्लान कर सकते हो, कोई स्टडी के पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से, या परमानेंट सेटलमेंट को लेकर। बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, आप लोग डोनेशन और चैरिटी या किसी को हेल्प करना, ये सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट अचानक से फरवरी के मंथ में बढ़ जाएगा। और किसी को रुका हुआ पैसा मिल सकता है जो आपने किसी को पास्ट में दिया होगा, तो वो इंसान अचानक आपको कांटेक्ट करके, या आप उनसे अगर अचानक कांटेक्ट करते हो, तो वो पर्सन विलिंगली आपको आपका पैसा रिटर्न करने के बारे में कोई बात भी कर सकते हैं। जिनको चाइल्ड बर्थ में डिले था, चाइल्ड की प्रॉब्लम थी, और मैरिज को काफ़ी साल चले गए थे, लेकिन बेबी प्लान करते करते वो थक चुके थे, डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के बस हो गई थी, तो टाइम इज़ ओवर। क्योंकि अच्छी ज़िंदगी में जो अच्छी एनर्जीज़ हैं वो आप फरवरी के मंथ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एक न्यू लाइफ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। अगर पुरानी ज़िंदगी आपकी बहुत डल थी, बोरिंग थी, लाइफ में कोई स्पार्क नहीं था, फन नहीं था, तड़का नहीं था, एंटरटेनमेंट नहीं था, तो ओल्ड रिलेशनशिप्स रीकिंडल हो सकते हैं। करंट रिलेशनशिप्स में सेक्सुअल एनर्जी हाई रहेगी, बेडरूम रोमांस हाई हो सकता है, एक दूसरे के साथ जो कोजी रोमांटिक मोमेंट्स हैं, प्राइवेट मोमेंट्स, वो बढ़ सकते हैं। दोनों को फील होगा कि हमें मिलना चाहिए। कुछ ऐसे कनेक्शंस भी होंगे जो पास्ट में टूट चुके थे, वो अचानक से रीबिल्ड हो सकते हैं, रिक्रिएट हो सकते हैं मंथ ऑफ फरवरी। बहुत सारे लोगों को करियर में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आप कोई न्यू काम खोलने के बारे में भी मंथ ऑफ फरवरी सोच सकते हो, क्योंकि
इस महीने आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेटिव आइडियाज़, आपका जो पैशन है, आपका जो लाइफ में ड्रीम या फोकस है, आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। आपका दिल करेगा कि अब राइट टाइम आ गया है, मुझे करना ही है, ये काम मैं करके दिखाऊंगा, दुनिया में अपना नाम बनाऊंगा। या अपने पेरेंट्स को या किसी ने भी अगर पास्ट में आपको कमेंट किया या आपको डीग्रेड करने की कोशिश कभी भी की होगी, तो आप उस चीज़ को एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ की तरह, एक पॉजिटिव ट्रेट की तरह, बिल्कुल वॉरियर की तरह लड़ते हुए अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। लेकिन ये सब कुछ अचानक फरवरी में आपको अवेकनिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आप आज वीडियो देख रहे हो, कल ही आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर लग गए या कहीं आप सीईओ लग गए या कुछ भी लग गए। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर वो अवेकनिंग आ जाएगी, आपके अंदर वो रियलाइजेशन आ जाएगा, आपके अंदर अपनी लाइफ में चल रहे जो साइकिल्स हैं उनके लेसन्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्म होंगे मंथ ऑफ फरवरी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि किसी की शादी में अगर दिक्कत आ रही थी तो शायद आप किसी ऐसे प्रोफेशनल से कंसल्टेशन ले लोगे जिनकी कंसल्टेशन आपकी शादी में आ रही अड़चनों को पूरा कर देगी। यानी कि ब्लॉकेजेस रिमूव करने से रिलेटेड आप किसी से कंसल्टेशन लोगे। शादी फिक्स हो सकती है या फिर शादी का ऐसा प्रपोज़ल आपको आ सकता है जो आपको लॉन्ग अवेटेड था। तो आई होप गाइज आज की रीडिंग में मैंने बहुत सारी डिटेल चीज़ें आपको बता दी हैं कि फरवरी में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। बस यहाँ पर गाइडेंस के तौर पे करना क्या है, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि आप कर सकते हो। मंथ ऑफ फरवरी आप लोग बहुत इमोशनल हो जाओगे। ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को यूज़ करें, अप्लाई करें। थोड़ा सा जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना है क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में ओवरफ्लो हो सकता है। बाकी चीज़ें आपकी ट्रैक पर आनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस आपको लूज़ नहीं करना। बीच बीच में एंजाइटी या पैनिक अटैक्स आएंगे, हो सकता है हेडेक्स भी कभी कभी आए मंथ ऑफ फरवरी, लेकिन चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो बस यही है आपका मंथ ऑफ फरवरी। हंसते खेलते खुशी से पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ मंथ ऑफ फरवरी भी निकल जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। और ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो ज़रूर कांटेक्ट करें पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। स्क्रीन पर डिटेल्स आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही हैं, वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए। पर्सनल पेड कंसल्टेशंस आपको टैरो में भी मिलती हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी मिलती हैं, और मैं दोनों तरह की कंसल्टेशंस प्रोवाइड करती हूँ। दोनों के चार्जेस डिफरेंट हैं। तो फिलहाल अगर आज का वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।